बिगड़ी झल्ली की तबीयत। पड़ेगी झल्ली और अमृत के रिश्ते में दरार। लल्ली बुआ चलेंगी चाल। दंगल टीवी के सीरियल झल्ली में बिगड़ गई है नूर की तबीयत। ऐसे में निर्वैर उसका अस्पताल से इलाज कराकर वापस घर लाता है, जिसे देखकर अमृत का हाल बेहाल है, क्योंकि झल्ली तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। ऐसे में तभी वो चादर हटाकर अपनी दोस्त नूर का पैर भी देखती है और उसका ये हाल देखकर वो हो जाती है इमोशनल। इसी बीच लल्ली बुआ चलती है चाल और निर्वैर के सामने लगा देती है सवालों की झड़ी, क्योंकि वो तो चाहती है कि अमृत और नूर के रिश्ते में दरार पड़े। लाली बुआ इतनी टेंशन थी कि उससे डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी करनी पड़ेगी। मेरा फोन में चार्ज नहीं, पॉकेट में पड़े पड़े कब ऑफ हो गया पता ही नहीं चला। थैंक गॉड हम डॉक्टर के पास टाइम से पहुंच गए। अगर जरा भी लेट होते ना तो पैर काटने पड़ जाते। तो वो मेरी बचपन की बहुत अच्छी सहेली है, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं जिसको। तो मुझे दर्द होता है तो उसको भी दर्द होता है, और जब वो भागते हुए आती है तो फिर ऐसा होता है कि लाली बुआ की भी कुछ प्लानिंग्स हैं। तो वो प्लान करती है कि उनके दिमाग में ये आइडिया चलता है कि मेरे और निर्वैर के बीच में जो भी चीज़ है, वैसे तो कुछ है नहीं, बट वो अमृत को भड़काने वाला काम करती है, भड़काओ भड़काओ टाइप्स। भाई अपनी तरफ से तो निर्वैर सारी जानकारी दे देता है, लेकिन तभी आ जाता है झल्ली को होश। ऐसे में निर्वैर न सिर्फ उसे आदेश देता है बिस्तर से न उठने का, बल्कि उसे अपने हाथों से दवाइयाँ भी खिलाता है। इतना ही नहीं, अमृत जो प्रसाद लाती है अपने हाथों से खिलाने जाती है तो वो निर्वैर उसके हाथों से लेकर नूर को खिला देता है। ये बात कहीं न कहीं अमृत को खटक रही है, लेकिन तभी झल्ली को आ जाता है होश और उसे एहसास होता है कि अमृत और निर्वैर के सुहागरात के मौके पर उसकी वजह से ट्विस्ट आ गया है। ऐसे में वो अपने दोस्त से माफी मांगती है। सॉरी अब्बू। सॉरी किस लिए? किसी ने कहा था कि स्वागत वाली रात को ना दूल्हा और दुल्हन को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन मैं ही चली हूँ, मैंने तेरी स्वागत खराब कर दी, इसलिए सॉरी, मुझे माफ कर दे। अब्बू मैं ना अब बिल्कुल ठीक हूँ। तो जा मास्टर जी के पास और फिर तुम दोनों वापस से स्वागत बना लो। हाँ नूर, तूने कुछ खराब नहीं किया। अच्छा है कि निर्वैर तुम्हें डॉक्टर के पास ले गए। तेरी सलामती हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई लव यू। तू हमारी बेस्ट फ्रेंड है और हम जानते हैं कि तू हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ तो लल्ली बुआ की चाल कामयाब नहीं हुई, लेकिन अगले ही दिन जैसे ही अमृत की रसोई की रस्म की बारी आई तो उनके घर में पहुँच गई लल्ली बुआ की सखियाँ। ऐसे में वो अपनी अपनी बहुओं की तारीफ कर रही हैं, तो ये बात नूर से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सभी के सामने अपने अमृत की तारीफें कर दी। बस फिर क्या, उसी तारीफों पर अमृत अपने हाथों से खीर बनाकर तो ले आई, लेकिन वो खीर दिखने में बिल्कुल अजीब और गरीब है। ऐसे में उन्हें क्या पता कि इस खीर में अमृत की मदद करने के लिए नूर ने कर दी है मिठास वाली मिलावट, जिसे खाकर न सिर्फ वो सारी औरतें खुश हैं, बल्कि लल्ली बुआ की बेटी भी बहुत खुश है। जी, मुझे तो लगता है कि इसमें कलाकंद, रबड़ी, खीर सब कुछ मिक्स किया है। बड़े टेस्टी है। यहाँ तो नहीं थी ये, लेकिन तुम भी खाएगी। ये खीर तो वाइट रोल बनी है। अभी देखो ना। तो ऐसा है कि उसकी पहली रसोई है, काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल पा रही है, सब उससे पूछ रहे हैं कि तुम ये बनाओगी, तुम वो बनाओगी, बट मैं उससे डिफेंड करती हूँ कि नहीं, अब मेरी अम्मू को सब बनाना आता है, सारा। जैसे एक वेटर बोलता है ना, मैं सारे डिशेस का नाम ले लेती हूँ, बट वहाँ से फरमाइश आती है कि खीर बनानी है। अब आप आगे देखो कि ये खीर बनाने वाला एपिसोड कितना मज़ेदार होता है, क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वो शूट करने के लिए, और आपके लिए सस्पेंस है, सच में देखना है इसको। भाई लल्ली बुआ तो यहाँ पर भी फेल हो गई और नूर यहाँ पर भी बाजी मार ले गई और अपनी दोस्त की हमेशा की तरह
बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है। अब देखना होगा आगे चलकर लल्ली बुआ कौन सी चाल चलेंगी।